जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है देखें। इसमें आप लोग क्या करेंगे, यू विल टेक एन एल्कीन। आप पहले एक एल्कीन लेंगे, उसकी कराएंगे रिएक्शन डाई बोरेन के साथ। एक कंपाउंड होता है डाई बोरेन, उसकी रिएक्शन आप एल्कीन से करवाएंगे पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ट्राई एल्काइल बोरेन। जो कंपाउंड बनेगा ना वो बनेगा ट्राई एल्काइल बोरेन। अब जो ट्राई एल्काइल बोरेन बना है वो दोबारा से पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में और एक्वस बेस की प्रेजेंस में, एक्वस बेस की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या है रिएक्शन? जब हम एल्कीन की रिएक्शन डाइबोरेन से करवाते हैं तो ट्राई एल्काइल बोरेन पहले बनता है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। ये पेरोक्साइड के साथ एक्वस बेस की प्रेजेंस में ये कंबाइन करेगा ट्राई एल्काइल बोरेन और एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब कैसे रिएक्शन होती है उसको देखते हैं। जैसे आप डाई बोरेन को एल्कीन से कंबाइन कराते हैं, सबसे पहले जो डाई बोरेन है, डाई बोरेन का फॉर्मूला होता है B2H6। तो सबसे पहले ये जो B2H6 है ये क्या करता है देखो, ये आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा हीट करने पर। ठीक है, हीट एल्कीन के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हीट करने पर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। इट विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ BH3। जो BH3 है ना, इसका नाम होता है बोरेन, इसको बोलते हैं बोरेन। तो आपका जो डाई बोरेन था, डाई बोरेन वो कंबाइन कर रहा है, वो सबसे पहले ब्रेक डाउन हो रहा है टू फॉर्म बोरेन। फिर क्या होता है देखो, जो बोरेन था, ये जो बोरेन है ये अब एल्कीन से कंबाइन करेगा। कैसे करेगा? जैसे मैंने यहाँ पर दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब क्योंकि ये रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में है, इस पर हमें कराना है बोरेन का एडिशन। तो बोरेन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ H सिंगल बॉन्ड BH2। ये बोरेन है ना, बोरेन ही है ना ये, इट इज बोरेन। तो इसका एडिशन होगा, हमें पता है जब भी कोई कंपाउंड एल्कीन पर, किसी कंपाउंड का हम एडिशन कराते हैं एल्कीन पर, और अगर रिएक्शन हो रही है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, देन द एडिशन अकर्स अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से एडिशन होगा, मतलब ये वाला बॉन्ड टूटेगा इधर, तो ये माइनस और ये प्लस। रूल के हिसाब से जो नेगेटिव पार्ट है, जो भी आपका नेगेटिव पार्ट है एडिंग स्पीशीज का, वो उस कार्बन से अटैच होगा जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है। जबकि मार्कोनिकॉफ रूल में उस कार्बन से नेगेटिव पार्ट ऑफ हेडिंग स्पीशीज अटैच होता है जहाँ पर कम हाइड्रोजन होते हैं। बिकॉज ये रेडिएशन अकर्स अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इसी वजह से BH2 माइनस उस कार्बन से अटैच होगा जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर BH2 माइनस अटैच होगा, इसका मतलब ये बॉन्ड इधर टूटना चाहिए, तब यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा, और आपका जो BH2 माइनस है वो यहाँ अटैच हो जाएगा। सो वी कैन राइट इट एज CH3। ये हो गया CH पर है माइनस, इससे क्या अटैच हो जाएगा H प्लस, तो मैंने CH2 लिख दिया। सिंगल बॉन्ड बचा CH2 प्लस, इससे अटैच हो जाएगा B, इससे अटैच हो जाएगा आपका BH2। ठीक है, BH2। ठीक है, तो BH2 को अगर आप कहें तो मैं ऐसे लिख दूँ BH सिंगल बॉन्ड H, एक ही बात है BH2। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम, ये जो कंपाउंड है इसका तो नाम हो गया प्रोपीन। ये जो कंपाउंड है इसका नाम हो जाएगा मोनो प्रोपाइल, क्योंकि एक, बेटा मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है ना। CH3 CH2, अच्छा फिर ये सिंगल बॉन्ड CH2 होना चाहिए, इससे अटैच है आपका BH2। इससे क्या अटैच है BH2, तो BH2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये BH2 से अटैच, इट इज मोनो प्रोपाइल बोरेन, इट इज मोनोप्रोपाइल बोरेन। ठीक है, अब जो मोनोप्रोपाइल बोरेन बना है, इसकी रिएक्शन जब हम दोबारा से कराते हैं किसके साथ, इसी एल्कीन के साथ, मतलब CH3, इसी एल्कीन के साथ, मतलब किसके साथ CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो दोबारा से अकॉर्डिंग होगा, एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। फिर से एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ही होगा, बिकॉज द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। मतलब होगा क्या, ये जो ये वाला मॉलिक्यूल एक टूटेगा इस तरह से, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा अब जो है ना वो नेगेटिव पार्ट है एडिंग स्पीशीज का। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ये एल्कीन है, तो वो जो नेगेटिव पार्ट है आपका एडिंग स्पीशीज का, वो किस कार्बन से अटैच होगा, जिस पर ज़्यादा हाइड्रोजन है, यहाँ अटैच होना चाहिए। मीन्स ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो क्या मिल जाएगा आपको, मैं इसको लिख रहा हूँ पहले CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इस पर है माइनस,
इस पर है माइनस, इससे ये H प्लस अटैच, सिंगल बॉन्ड CH2, इस पर आया प्लस चार्ज, इस पर आया प्लस चार्ज, और हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर क्या बचा है CH3 सिंगल बॉन्ड, हमारे पास यहाँ बचा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड BH, ये BH है और इस पर है माइनस, तो ये माइनस है और ये प्लस है, ये प्लस और ये जो माइनस है ये हट जाएगा और ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, आपको मिल जाएगा डाई, ये जो कंपाउंड मिला इट इज डाई प्रोपाइल बोरेन, इट इज डाई प्रोपाइल बोरेन आपको मिला। फिर क्या हुआ, एक और स्टेप आएगा इसमें, इसमें दोबारा से दिस मॉलिक्यूल विल कंबाइन विद वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन, फिर से एडिशन होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, मीन्स ये वाला बॉन्ड टूटेगा इधर, तो यहाँ क्या आएगा माइनस चार्ज, यहाँ क्या आएगा प्लस चार्ज। अब ये हो गई हमारी नेगेटिव स्पीशीज, है ना, द नेगेटिव पार्ट हो गया ये एडिंग स्पीशीज का, यहाँ पर माइनस चार्ज बताया मैंने, इस बोरोन पर क्या है ये माइनस चार्ज आया। अब एडिशन कराइए इस एल्कीन पर, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से यहाँ पर इस पर्टिकुलर कार्बन से ज़्यादा हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव पार्ट अटैच होना चाहिए। इसका मतलब नेगेटिव पार्ट अटैच कब होगा, जब ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, तो यहाँ माइनस आया और यहाँ प्लस आया, करा दीजिए अटैच। आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर है माइनस, CH माइनस है, CH माइनस से H प्लस अटैच हो गया तो CH2 हो गया, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर क्या है CH2 और यहाँ पर ये प्लस चार्ज, ठीक है। अब जो हमारी एडिंग स्पीशीज़ है उसका नेगेटिव पार्ट ये है CH3 CH2 CH2, ठीक है CH2, इससे क्या अटैच है ये B, और B पर क्या है माइनस चार्ज है, लेकिन इस B से एक और पार्ट अटैच है, क्या अटैच है CH2 और CH3 अटैच है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है प्लस चार्ज और यहाँ पर है माइनस चार्ज, इनके बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, ये हट गया ना माइनस चार्ज। जो ये स्पीशीज आपकी बनी है इट इज कॉल्ड एज ट्राई प्रोपाइल बोरेन, वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, आप इसको लिख सकते हो कैसे CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका ट्राई एल्काइल बोरेन है, ठीक है। अब फिर क्या होगा देखो, एट लास्ट ये जो आपका ट्राई एल्काइल बोरेन बना है ना, यानी CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस एंड B। अब आप इसकी कराएंगे रिएक्शन परऑक्साइड यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस बेस, बेस का मतलब OH माइनस, एक्वस का मतलब H2O, एक्वस बेस के साथ। ये तो करा रहे थे आप, देखो जो ट्राई एल्काइल बोरेन हमारा बनता है उसको परऑक्साइड के साथ कराते हो टी एक्वस बेस की प्रेजेंस में, तब एल्कोहल बनता है, तो वही हमने यहाँ कराया है। हमने लिया यहाँ पर ट्राई एल्काइल बोरेन, कंबाइन कराया हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस बेस, तो क्या हो जाएगा देखो, अब ये तीन मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन परऑक्साइड से कंबाइन करेगा, तो 3 प्रोपाइल ग्रुप विल कंबाइन विद 3 OH टू फॉर्म 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CH2 CH2OH प्लस, और क्या बन जाएगा बच्चों, क्या बचा यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बचे, 3 ऑक्सीजन बचे, 1 बोरॉन, ये कंबाइन करेंगे टू फॉर्म H3BO3, तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड बना है इट इज प्रोपेनोल, प्रोपेनोल, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यही आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है।